नमोयरियाणं नमोवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए परोपकारी द्वादशांग में जिनवाणी माता की। चलिए, हमारे सामने आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा विरचित बहुत सुंदर यह मोक्ष शास्त्र जी ग्रंथ विराजमान है, जिसके आधार से अपनी यहाँ चर्चा प्रारंभ हुई थी पंच भाव के आधार से, जिसमें आचार्य उमा स्वामी जी देव ने 10 अध्यायों का उल्लेख किया है। 10 अध्यायों का उल्लेख करने के बाद उन्होंने 357 सूत्रों में अपने 10 अध्याय को समेटा है और इतना बहुत सुंदर उन्होंने इस मोक्ष शास्त्र की रचना करके हम सभी भव्य जीवों पर उपकार किया। इसमें जो पंच भाव की चर्चा है उसकी विशेष चर्चा दूसरे अध्याय में प्रारंभ की थी आचार्य श्री ने। उसमें उन्होंने पहले सूत्र लिखा, प्रथम सूत्र लिखा है, औपशमिक भाव औपशमिक शायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च। इस सूत्र का उन्होंने बहुत ही सुंदर उल्लेख किया है। हर जैन समाज में ये सूत्र सभी बच्चों को, बड़ों को, सभी को याद रहता ही है, जैसे आप लोगों को याद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा की थी। जो ये पंच भाव होते हैं, औपशमिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, इन 5 भावों स्वरूप जीव को बताया गया है। इन 5 भावों में जो 4 भाव होते हैं, वो 4 भाव तो कर्म की अपेक्षा से कहे गए हैं, और जो एक भाव है पारिणामिक भाव, वो भाव जीव की अपेक्षा से कहा जाता है, शुद्ध शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से उसको बताया गया है। इतना देखने के बाद हमारी फिर कल और आगे विशेष चर्चा हुई थी। इसमें हमने कल इसमें चर्चा की थी कि जिस प्रकार कर्मों का दबना और तब जो उपशम होता है, जब कर्म दबते हैं तब जीव के जो भाव होते हैं उसको कहते हैं औपशमिक भाव। जब कर्मों का क्षय होता है तब जीव के जो भाव होते हैं उसे कहते हैं शायिक भाव। और जब थोड़े कर्म दबते हैं और थोड़े कर्म ऊपर रहते हैं, तब जीव का जो भाव होता है उसे कहते हैं छायोपशमिक भाव। और जब जीव के सारे कर्म उदय में आ जाते हैं, तब जीव का जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम औदैहिक भाव कहते हैं। और औदैहिक भाव के बाद एकमात्र शुद्ध एक भाव रह जाता है पारिणामिक भाव। उसमें ना कभी कर्म का उदय आया है और ना कभी कर्म का उदय आएगा। शालिनी जी, क्लियर? कल इतनी चर्चा हमारी हो गई थी इसमें। अब हमको बहुत विशेष चर्चा यहाँ से प्रारंभ करनी है। और कल हमने 2-3 पॉइंटों को और स्पर्श किया था, तो हम उनको भी दोहरा लेते हैं एक बार। कल हमने देखा था कि जो कर्मों के ये जो भाव हैं, शुरू के 4 भाव, इनको कर्मों की अपेक्षा से क्यों लिया, है ना। कर्मों की अपेक्षा से कहने का क्या कारण है, इसकी चर्चा हमारी अब होगी। कल हमने देखा था कि कर्मों की अपेक्षा इसलिए लिया क्योंकि ये जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध रूप से रहते हैं, है ना। एक क्षेत्र अवगाह रूप संबंध से जीव के साथ रहते हैं। जिस प्रकार पानी और दूध दोनों एक साथ दिखते हुए भी दोनों भिन्न भिन्न हैं, उसी प्रकार मिट्टी में पानी में मिट्टी डली होती है श्वेता जी, तो मिट्टी पानी से भिन्न ही रहती है ना। इतनी चर्चा हमारी कल हुई थी। और कल हमने ये विषय डालकर छोड़ा था कि हम अब आगे हमारी चर्चा आएगी भावों के आधार पर, है ना। अब आप लोगों को विशेष नोट करने की आवश्यकता है। देखिए, भाव कई प्रकार के होते हैं। क्या कहा? भाव कई प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहला भाव, पहले भाव का नाम है
ऐसा शास्त्रों में आता है, भवनम भवति इति भावः। क्या बोला? भवनम भवति इति भाव, माने होना। पहला क्या होता है? होना। दूसरा होता है होता है। पहला शब्द क्या है? होना। दूसरा शब्द होता है। इसका नाम भी भाव के अर्थ में ले सकते हैं, है ना। क्या कहा? भवनम भवति इति भाव, माने ये भाव का वास्तविक अर्थ है ना। ये हम ले सकते हैं। और यदि इसको ना समझे तो और भी भाव के अर्थ निकलते हैं। जैसे भाव का अर्थ मिलता है गुण और पर्याय रूप। गुण और पर्याय को भी भाव कहा जाता है। क्या कहा? गुण और पर्याय ये भी भाव स्वरूप है, इनको भी भाव में लिया जाता है तो इनको भी हम भाव में गर्भित कर सकते हैं, भाव स्वरूप में कह सकते हैं। इसके बाद और भी भाव के अनेक अर्थ आते हैं। जैसे जो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में जो विचार होते हैं, उनको भी भाव कहा जाता है। जैसे हमारा क्या भाव चल रहा है मन में, हम क्या भाव सोच रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे भाव में, है ना। भावों की निर्मलता, ये शब्द आते हैं किस अपेक्षा से आते हैं? अपने भावों की अपेक्षा से आते हैं। तो एक हम भावों का ये भी अर्थ ले सकते हैं कि जो हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो विचार हमारे मन में आते हैं वो हम भावों स्वरूप ले सकते हैं, है ना। जैसे सुनिए, जैसे हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ, हमने कुछ सोचा, तो ये हमारे भाव हो जाते हैं। हमारे भाव में क्या चल रहा है, हमें क्या कैसे भाव करने चाहिए, पुण्य भाव करने चाहिए, पाप भाव करने चाहिए, या भाव करने चाहिए, शुभ भाव करने चाहिए। इस प्रकार के भावों को भी सामान्य रूप से भाव कहा जाता है ना। तो हमने कितने भाव देख लिए? पहला भाव भवम भवते इति भाव, होना और होता है, इसका नाम भी भाव है ना। होने का नाम भाव है और जो है उसका नाम भी भाव है, पहली। दूसरी बात कह रहे हैं, भाव को गुण भी कहते हैं और भाव पर्याय भी कहलाता है। गुण पर्याय, है ना। गुण पर्याय व द्रव्यम सुना होगा आप लोगों ने। गुण पर्याय व द्रव्यम, ये किस अपेक्षा से कहा जाता है? ये भावों की अपेक्षा से कहा जाता है। तो यहाँ भी ये भाव ले सकते हैं ना। इसके बाद जो हमारे मन में विचार चलते हैं, हमारे मन में जो विचार होते हैं, उनको भी यहाँ पर एकमात्र भाव स्वरूप ही है ना, भाव ही कहा गया है। इतना देखने के बाद अब यहाँ पर देखिए, कसायों की मंदता, है ना, पहला पॉइंट। कसायों की तीव्रता, दूसरा पॉइंट। और कसायों का अभाव, 3 पॉइंट हो गए। क्या क्या बोला मैंने? कौन बोलेगा? कसाय की मंदता, कसाय की तीव्रता और कसाय का अभाव, ये 3 चीज यहाँ पर मुख्य लेना है ना। ये भी भावों में आते हैं। कैसे? देखिए, कसाय की मंदता, कसाय हमारी मंद हो गई तो ये हो गए शुभ भाव, है ना। क्या कहा? हमारी जो कसाय है, उस कसाय की मंदता होना। मंदता होने का क्या अर्थ होता है पूनम जी? कसाई की मंदता है जो क्रोध माया रोक रहे हैं, प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण संजुलन इत्यादि कसाय कर रहे हैं, इन कसायों का उपशम हो जाना, इन कसायों का दब जाना, इन कसायों का बाहर में ना दिखना, इसका नाम है। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं मंदता, माने मंदता का नाम है शुभ भाव। और कसाय की जब तीव्रता होती है, जब बहुत कसाय उत्पन्न हो जाती है, अधिक कसाय उत्पन्न बाहर में दिखने लगती है, कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, कोई व्यक्ति लोभ कर रहा है, कोई व्यक्ति घमंड कर रहा है, कोई व्यक्ति मान कर रहा है, तब जो कसाय बाहर उत्पन्न दिखाई देती है उसे कहते हैं तीव्र कसाय। और तीव्र कसाय का अर्थ होता है अशुभ भाव। इसके बाद एक और आता है कि कसाय का अभाव, कसाय का अभाव कहलाता है शुद्ध भाव। क्लियर? शुभ भाव कसाय की मंदता को कहते हैं, अशुभ भाव कसाय की तीव्रता को कहते हैं,
और जब कसाय का अभाव हो जाता है, रजनी जी, जब कसाय छूट जाती है उस समय को हमारे यहाँ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शुद्ध भाव, है ना। इतना क्लियर हो गया सभी को? ये भी हम भाव स्वरूप में ले सकते हैं भारती जी। दमो क्लियर? अभी आप ब्लैक बोर्ड पर उस पर क्या लिख रही थी, व्हाइट बोर्ड पर? अच्छा अच्छा, चलिए रुकिए, बताइए मुझे, क्योंकि क्या लग रहा है कि क्या लिखा आपने? यही कहा था, ये सूत्र लिखा था, औप समय क्षय का उभाव मिश्रा से जीवा से सौतत्व औदायिक परिणाम का उच्चार। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए चलिए, देखिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इतना भाव हो गया। और देखिए, और बाद में लेना हो तो भाव के और भी अर्थ होते हैं। जैसे सब्जी का भाव क्या है ना। जैसे दुकान पर गए और हम भाव पूछने लगे, भाई इतनी सब्जी का क्या भाव चल रहा है? भारती जी, रजनी जी, दर्शी, क्या कहा? सब्जी का क्या भाव चल रहा है? टॉफी का भाव है ना। अपने 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 यहाँ चलती भाषा। का भाव है भज्जा। जो बुंदेलखंड वाले होंगे वो समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ भी हम भाव का अर्थ ले सकते हैं कि जो भाव माने, जो माने उसका क्या दाम है ना। उसका क्या दाम है, क्या भाव है, इस प्रकार से भाव का अर्थ यहाँ पर ले सकते हैं। और एक ये भी आता है भाव का अर्थ। पूनम जी आज बड़ा भाव खा रही हैं, इसको भी भाव कह सकते हैं। क्या कहा? जैसे शालिनी जी टीचर हैं, है ना। शालिनी जी ने माइक ऑन किया, बड़ा बड़ा कुछ ना कुछ बोल दिया, बढ़िया। और फिर अब भारती जी बोलेंगी, देखो शालिनी जी कितना भाव खा रही हैं। इसका नाम भी भाव कह सकते हैं, है ना। ये भी एक तरह का भाव है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा कोई, क्या भैया जी हमें हमें ऐसा देखते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, वो मैं जो दिखता है स्क्रीन पर उसका बोल देता हूँ। हाँ, मुझे पता है आप लोग बुरा नहीं मानते। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, अब एक एक बात और आपके सामने लेकर आता हूं। लेकिन हमें जो भाव लेना है वो इनमें से कुछ नहीं। क्या कहा? जो हमें भाव लेना है वो इनमें से एक भी भाव नहीं है। तो बताया क्यों? क्यों हमें टाइम वेस्ट कराया हमारा? क्या कहा? जब इसमें से कोई भाव लेना ही नहीं है तो क्यों हमारा समय खराब कर दिया, क्यों हमारी पेन खराब कर दी, क्यों घिसवाया घंटा भर तक? नहीं लिखते, पहले बोल देते कि ये जो भाव बता रहा हूं मैं, इनको लेना नहीं है, तो हम लिखते ही नहीं। इसलिए मैंने नहीं बताया, नहीं आप लोग लिखते ही नहीं, है ना। अब देखिए, एक एग्जाम्पल आता है। जैसे कोई बच्चा, कोई व्यक्ति जैसे वहां पर गया, प्लेटफॉर्म पर, है ना, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर। अब वो व्यक्ति से उनसे पूछता है, खिड़की वालों से, कि दिल्ली वाली ट्रेन कितने बजे आने वाली है ना। पहली बात, उन्होंने कहा इतने बजे आने वाली है। मुंबई वाली कितने बजे आने वाली है? इतने बजे आने वाली है। अब उसने सब ट्रेनों का पूछ लिया, लेकिन ये नहीं बोला कि जाना कहाँ है ना। और जब उसने पूछा, भाई तेरे को जाना कहाँ है, तूने सब ट्रेनों का तो पूछ लिया, है ना। और बाद में बच्चा क्या बोलता है, मुझे पटरी क्रॉस करनी है इसलिए पूछ रहा हूँ। इतना बताने का क्या मतलब निकलता है जब इसमें से कोई भाव लेना ही नहीं है आपने? इतने भाव क्यों बता डाले? देखिए, अब एक भाव है उसको हम नक्की कर देंगे, और वही भाव यहाँ पर लिया जाएगा। जो भाव कर्म सापेक्ष जीव के परिणाम है। क्या कहा? कर्म सापेक्ष जीव के परिणाम वो कहलाएंगे वास्तविक भाव। माने कर्मों का सापेक्ष है, कर्मों का संयोग है, कर्म एक क्षेत्र अवगा संबंध से बंधे हुए हैं, और उनका जो जीव के साथ संबंध है वही वास्तव में भाव है ना। इन्हीं को भाव कहेंगे हम यहाँ पर, कि जो जीव के साथ बंधे हुए हैं कर्म, जो जीव के सापेक्ष से उनके साथ में है ना। तो इस प्रकार से इसको हम भाव स्वरूप में ले सकते हैं कि कर्म के जो सापेक्ष है वो जीव का परिणाम भाव कहलाता है। कर्म के सापेक्ष भाव को
यानी या कर्म के सापेक्ष भाव जो जीव के परिणाम जिससे उत्पन्न होते हैं उससे हम यहाँ पर भाव कह सकते हैं, है ना। भाव का अर्थ माने जो औदयिक भाव, औपशमिक भाव, शैवशमिक भाव, इस सभी भावों का एक सामान्य रूप से एक शब्द बोले तो कर्म सापेक्ष जीव के परिणाम, है ना। कर्म सापेक्ष जीव के परिणाम, इसका नाम है भाव। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है। क्या प्रश्न खड़ा होता है कि देखिए यहाँ पर 6 बहुत जगह पर आ रहा है ना। पहले भी 6 आया है, शायिक भाव में 6 आता है और पारणामिक भाव भी शुद्ध है। तो जो शायिक भाव में जो 6 कहा, तो इस 6 माने तो कर्मों का 6 हो जाना चाहिए, तो यहाँ तो सिद्ध गति प्रकट हो जानी चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर 6 भी 2 प्रकार से बता रहे हैं। क्या कहा? 6 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक तो संपूर्ण कर्मों का 6। क्या कहा? एक तो संपूर्ण 6 और एक मात्र 6। 2 बात कह दी मैंने। क्या क्या? एक तो संपूर्ण 6 और एक मात्र 6, 2 चीज हो गई। अब संपूर्ण 6 किसमें आएगा श्वेता जी? जो पारणामिक भाव है उसमें संपूर्ण 6 की बात आएगी। संपूर्ण 6 की क्या चर्चा करें, वहां तो 6 का काम ही नहीं है। क्यों? उससे कभी कर्म है ही नहीं। पारणामिक भाव माने पारणामिक भाव शुद्ध, तीनों कालों में शुद्ध रहता है, कभी भी अशुद्धता को प्राप्त नहीं होता, पहली बात। और जो यहाँ शायिक भाव में जो 6 की बात करी, वो 6 अलग है। कैसे अलग है? दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े करना है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो इन तीनों का यदि क्षय हो जाता है, इन तीनों का अभाव हो जाता है, ये 3 नष्ट हो जाते हैं, तब कहलाता है वो क्षय। लेकिन जो पूर्व के कर्म पड़े हुए हैं वो कर्म तो उपशम है ना, वो कर्म क्षय नहीं हुए हैं। यदि संपूर्ण कर्मों का क्षय कह देंगे तो इस कर्म इसमें और पारणामिक भाव में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एक बात और, इसको क्षय और क्यों कहा? क्योंकि ये जो कर्म है, ये जो भाव है, ये भाव कर्म सापेक्ष है। क्यों कर्म सापेक्ष है? क्योंकि पहली बात तो, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें कर्म आए ही क्यों जो निकालने पड़े। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसको शायिक भाव को क्षय भाव इसलिए कहा, देखिए इसको क्षय क्यों? क्षय का अर्थ तो हो जाता है केवल ज्ञान हो जाना, बिल्कुल प्रकट हो जाना, लेकिन यहाँ पर क्षय होना, लेकिन केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। क्यों नहीं होता भारती जी? ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पर जो क्षय का अर्थ लिया है, कर्मों के क्षय का अर्थ लिया है, इसका अर्थ है कि दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़ों का तो अभाव हुआ, लेकिन जो कर्म है वो कर्म उपशम हो जाते हैं। क्या कहा? जो कर्म है वो कर्म उपशम हो जाते हैं। और यदि इसको फिर भी क्षय का नाम दिया जाए तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इसमें कर्म आए ही क्यों जो क्षय को प्राप्त हो। इतना अंतर है इसमें। क्या कहा? पारणामिक भाव में और शायिक भाव में आप लोग देखिए, बिल्कुल अपना माइंड सेटअप कर लीजिए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कुछ ज्यादा विषय कठिन नहीं है, बहुत सरल विषय है। एक शायिक भाव है, सुमन जी ध्यान दीजिएगा, एक शायिक भाव है। शायिक भाव में क्या होता है? कर्मों का क्षय होता है। और एक पारणामिक भाव है जिसमें कभी कर्म आए ही नहीं, है ना, जिसमें कभी कर्मों ने स्पर्श ही नहीं किया कर्मों को। 2 चीज हो गई। अब शायिक भाव को भी क्षय कहा जाता है और पारणामिक भाव की अपेक्षा से देखें वो भी संपूर्ण क्षय ही है ना, उसमें कभी कर्म आए नहीं तो संपूर्ण क्षय उसको कह सकते हैं। तो यहाँ जो शायिक भाव को क्षय कहा, ये क्षय किस अपेक्षा से कहा? क्योंकि कोमल जी, क्योंकि इसमें शायिक भाव में कर्म आए, यही सबसे बड़ी बात है। कर्म आना ही कर्म की अपेक्षा से हो जाता है। यदि कर्म नहीं आते तो ये भी पारणामिक कहलाता, लेकिन इसमें कर्म आ गए, कर्म आकर छूट गए, ये कोई महानता नहीं है। कर्म नहीं आना महानता है। क्या कहा मैंने? कर्म आकर छूट जाना महानता नहीं है, पहला पॉइंट। कर्म नहीं आना ये महानता है। शायिक भाव में कर्म आते हैं तो ये इसकी महानता नहीं है। यदि कर्म नहीं, यदि शायिक भाव में कर्म नहीं आते और क्षय करना ही नहीं पड़ता
तो सुमन जी यहाँ पर हम कह सकते थे शायिक भाव को पारिणामिक भाव, है ना, शुद्ध कह सकते थे। लेकिन कर्म आए तो अशुद्ध हुआ, कर्म के सापेक्ष हुआ, कर्म से जो कर्म से हटकर है, कर्म से दूर रहता है, वो तो एक पारिणामिक भाव है। इसलिए यहाँ पर पारिणामिक भाव को शुद्ध कहा और उसी को संपूर्ण क्षय कहा। लेकिन जो शायिक भाव है उसको संपूर्ण क्षय नहीं कह सकते हम, उसको क्षय तो कहते हैं, लेकिन मात्र जितना उतना कर्म दिख रहे हैं, दर्शन मोहिनी के जो टुकड़े हैं उनका क्षय करना है, संपूर्ण कर्मों का क्षय नहीं होता है। संपूर्ण कर्मों का क्षय कर देंगे तो इसको पारिणामिक भाव कहना पड़ेगा। और जो शास्त्रों में 4 भावों को कर्म के सापेक्ष कहा गया है तो वो बात भी खंडन हो जाएगी, खंडित हो जाएगी वो बात। इसलिए इन 4 भावों को कर्म की अपेक्षा कहा, और कर्म की अपेक्षा से कहा तो कहने का कारण भी है। क्या कारण है? इनमें कर्म आते ही जाते रहते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर क्षय का अर्थ ये लेना नहीं। काफी लोग भ्रमित हो जाते हैं, पहले मैं भी हो जाता था, इसलिए मुझे ये आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। देखिए जो व्यक्ति चोट खा जाता है ना, वही ये विचार भी नहीं सोचता है ये बातों को क्योंकि मैं स्वाद ले चुका हूँ, इसलिए तो मुझे लग रहा है ये चीज और लोगों के साथ भी हो सकती है। जब मेरे साथ हुई थी, मैं क्या विचार करता था पहले, शायिक भाव होना माने केवल ज्ञान हो जाना, लेकिन जब अध्ययन किया तब पता चला शायिक भाव कुछ और है, पारिणामिक भाव कुछ और है। शायिक भाव में मात्र कर्मों का उतना क्षय होता है जितना आपके दिख रहे हैं प्रकट में। जैसे दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े करे हमने, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। अब इन 3 टुकड़ों का क्षय हो जाना तो शायिक भाव है, लेकिन यहाँ पर क्षय का अर्थ उतना ही लेना है, इसमें कर्म आए, इसलिए इसको कर्म की अपेक्षा कहा गया है। यदि कर्म आते ही नहीं, अब यहाँ पर पारिणामिक भाव को रखिए, जो पारिणामिक भाव है श्वेता जी, उसमें कर्म आते ही नहीं है, अनादि काल से शुद्ध है, वो अनंत काल तक शुद्ध रहने वाला है ना। तो पारिणामिक भाव की अपेक्षा से तो शुद्ध है और शायिक भाव की अपेक्षा से अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि शायिक भाव कर्म सापेक्ष है, जो 4 भाव हैं ये कर्म सापेक्ष हैं, इसलिए इन भावों को कर्म सापेक्ष कहा गया। इसलिए ये भाव जीव के कहे जाते हैं, लेकिन किसकी अपेक्षा से? कर्मों की अपेक्षा से कहे जाते हैं, संपूर्णता जीव के नहीं कहे जाते। यदि जीव कर्मों के उदय में माने यदि जीव कर्मों के उदय से प्रभावित होता है तो औदैहिक भाव होता है जीव को। जब कर्मों के दबने पर जीव को, जब जीव इनसे प्रभावित होता है तब औपशमिक भाव होता है, वरना ये सब भाव नहीं होते। यदि जीव इनसे प्रभावित ही नहीं होगा, इन्हें रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। नीरू जी, श्वेता जी क्या कहा? जब जीव इनको रिस्पॉन्स ही नहीं देगा तो क्यों प्रभावित होगा, क्यों इसके उदय में आएंगे? यदि जीव इनसे प्रभावित होता है, इनको रिस्पॉन्स देता है, तो ही यहाँ पर जीव की अपेक्षा से यहाँ बात कही है। तभी जीव को औदैहिक भाव होता है, तभी औपशमिक भाव होते हैं, तभी शायिक भाव होते हैं, और तभी माने जो शायिक भाव होते हैं। जीव स्वयं करता है तो होते हैं, कोई करवाता नहीं है जीव से, है ना। जीव करता है तो ये भाव होते हैं, और यदि जीव इन भावों को ना करे तो नहीं होंगे। अब विचार करिए, यदि ये भाव स्वयं हुआ करते, यदि ये भाव स्वयं से होते तो अभी अनंत सिद्ध हो गए, उनको ये भाव क्यों नहीं होते? क्या कहा? जो अनंत सिद्ध हो गए हैं उनको ये भाव क्यों नहीं होते? इससे क्या पता चलता है? जीव स्वयं ही भाव करता है, कोई और भाव नहीं करता। ये जो औदैहिक भाव है वो विचार करता होगा कि चलो आज मैं पूनम जी के अंदर आ जाता हूं, मुझे उनका औदैहिक भाव बनना है, ऐसा विचार नहीं करता। वो तो जड़ क्रिया है, ये तो विचार तो हमारे हैं। जीव स्वयं करता है, वही फल भोगता है ना। ऐसा विचार करिएगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं? कर्मों को दोष देते हैं, भावों को दोष देते हैं, ये हमारा औदैहिक भाव ऐसा है, हमारा शायव ऐसा है। जब भी हम कुछ भूल जाते हैं, ये शायव के कारण हुआ है। अब आप उसको फालतू कर रहे हैं बदनाम। उसने आपसे बोला था कि मुझे आप सोचो, आप मुझे धारण करो, और हम उससे बदनाम कर देते हैं कि मेरे शायव का ज्ञान के कारण आज मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, या मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। ये हम दोष कर्मों को ना देकर अपने को दोष देंगे तो हम जल्दी सिद्ध बन जाएंगे। क्योंकि देखिए जड़ कर्म तो
पुद्गल हैं, उनसे उन्हें कुछ नहीं लगेगा कि आप उनसे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये चीजें आपके काउंटिंग में माने आपके खाते में जोड़ दी जाती हैं। जीव गलती खुद करता है, दोष उस औरों पर रख देता है। इसलिए अपनी गलती को अपनी गलती समझना, इसी का नाम है पारिणामिक भाव। अपनी गलती को निश्चित सुनिश्चित अपनी गलती को समझ जाना कि ये जो भाव हो रहे हैं ये भाव मेरे कारण हो रहे हैं, ये और ये मेरे कर्म उदय में आए तो मेरे कारण से आए, है ना। क्या कहा, जब सीता जी को जब जंगल में छोड़ा गया था तो सीता जी ने क्या विचार किया था। ऐसा नहीं बोला था कि कितने बेकार हैं, मुझे छुड़वा दिया, अब मैं इनके पास कभी नहीं जाऊंगी, ऐसा वैसा। विचार किया उन्होंने, विगत भव में जो बांधे कर्म वही फल देते, इस भव में किया होगा कोई अपराध भयंकर मैंने गत भव में। मैंने पूर्व भव में कोई अपराध किया होगा, इसलिए मुझे कर्म हो रहे हैं, इसलिए मुझे क्षैप्शमिक भाव है, इसलिए मुझे औदैहिक भाव है, लेकिन मुझे पूर्ण पारिणामिक भाव प्रकट नहीं हो पा रहा है। प्रकट तो है, पता नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि क्षयोपशमिक का आवरण पड़ा हुआ है। जिस प्रकार सूर्य के सामने यदि बादलों का आवरण आ जाए, मेघों का आवरण आ जाए तो सूर्य छुप जाता है, लेकिन सूर्य नष्ट नहीं होता। यदि सूर्य की किरणें निकल रही हों और उस समय बादलों का उसके ऊपर आवरण पड़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो सूर्य है उसका अभाव हो गया, सूर्य क्षय को प्राप्त हो गया। उसका अर्थ ये नहीं लेना, उसका अर्थ लेना कि अभी सूरज गौण हो गया है ना। गौण का अर्थ होता है कि माने वो चीज है, वो चीज अपने में कभी ना कभी बाहर में जरूर प्रकट होगी। पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भाव दिखता नहीं है तो क्या हुआ, अभी उदयों इन जो चार जो भाव हैं इनके कारण वो उदय में माने हमारे स्पष्ट में नहीं आता है, ज्ञान में नहीं झलक पाता है। इसीलिए हम इन भावों में जो दृष्टि होती है हमारी चार भावों में, ये चार भाव कर्म की अपेक्षा हैं और जब चार भाव रहते हैं तो पारिणामिक भाव प्रकट नहीं हो पाता है। प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, पहली बात तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो स्वतः प्रकट है। लेकिन प्रकट का क्या दूसरा अर्थ यहाँ पर ये लेना प्रकट का कि जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब पारिणामिक भाव की आवश्यकता पड़ती है। बिना पारिणामिक भाव के आपको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। औदैहिक भाव हटने पर, औपशमिक भाव हटने पर, क्षायिक भाव हटने पर, क्षायिक भाव हटने पर इन चारों भावों में हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कर्मी की अपेक्षा भाव होते हैं वो भाव हट जाएंगे, तब जाकर जो पारिणामिक भाव है वो स्वतंत्र होगा। आ रही बात ख्याल में? ये चार भाव कर्म की अपेक्षा से हैं और एक भाव जीव की अपेक्षा से है। विषय अंदर तो जा रहा है कि ऊपर से निकल रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? ऐसा जा रहा है, ऐसा। चलिए, विषय ज्यादा कठिन नहीं है, आप लोगों को लग रहा है। विषय बहुत सरल है। इसमें मात्र इतना जानना, कोमल जी, इतना जानना कि जो चार भाव कहे हैं, औपशमिक, क्षायपशमिक, क्षायिक और औदैहिक, इन भावों को कर्मों की अपेक्षा से जानना है ना। इन भावों में अपन को अटकना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भाव तो कर्मों की अपेक्षा से हैं, जीव के कहे जाते हैं लेकिन कर्मों की अपेक्षा से कहे जाते हैं। घड़ा घी का कहा जाता है, घी की अपेक्षा से कहा जाता है, घी का घड़ा होता नहीं है, लेकिन है ना, ध्यान रखना। वैसे ही ये भाव कर्मों की अपेक्षा से हैं, जीव के कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में तो कर्मों की अपेक्षा से ही हैं। और जो कर्मों की अपेक्षा जो जो चीज होती है वो कभी मुक्ति का कारण नहीं बनती, है ना। ध्यान रखना आप लोग, जो चीज कर्मों की अपेक्षा से हो, जो चीज कर्मों के आश्रय से हो, जिसमें कर्म सापेक्ष हो, वो चीज कभी भी मुक्ति में कारण नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो कर्म है वो संसार में भ्रमाने वाले हैं, संसार में घुमाने वाले हैं, और इनसे जो हटकर यदि इन भावों का अभाव होकर हम पारिणामिक भाव को प्रकट करेंगे, अपने शुद्ध स्वभाव को प्रकट करेंगे, तो हमें भी निश्चित
ये पारिणामिक भाव से केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाएगा और औदयिक भाव रूपी इन मेघों का माने बादलों का आवरण हट जाएगा। ठीक है, इतना यहाँ पर हमने क्षय का अर्थ देखा कि क्षय में क्षयिक भाव भी ले सकते हैं और संपूर्ण क्षय में पारिणामिक भाव ले सकते हैं। जो क्षयिक भाव का क्षय अलग है और पारिणामिक भाव का क्षय अलग है ना, ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बताइए क्षयिक भाव का क्षय और पारिणामिक भाव के क्षय में क्या अंतर है, तो आप लोग क्या बताएंगे? क्षयिक भाव का क्षय क्या होता है? क्षयिक भाव के क्षय का यह उत्तर है कि उसमें तो मात्र कर्मों का जो क्षय होता है उसमें कर्मों का उपशम भी हो जाता है, कर्म दबे भी रहते हैं, ऐसा नहीं है संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है। एक ये भी कारण है और एक ये भी कारण है क्योंकि उसमें कर्म आते हैं, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो कर्म के सापेक्ष है, कर्म की अपेक्षा से कहा गया है, इसलिए उसको क्षय अलग प्रकार से लिया जाएगा। और जो पारिणामिक भाव है वो क्षय की अपेक्षा से कैसे है? वो संपूर्ण कर्मों का क्षय करके पारिणामिक भाव स्वरूप है, उसमें कभी भी कर्म नहीं आए, कभी राग द्वेष नहीं हुए, कभी मोह राग द्वेष विकारी भावों का उसमें उदय ही नहीं आया, औपशमिक भाव ही नहीं हुए। तो इस प्रकार से जो पारिणामिक भाव है वो भाव तो शुद्ध है। भारती जी, आपको बहुत टेंशन लग रही है ऐसा लग रहा है मुझे। इसे इतना विषय इतना भी कठिन नहीं है, आप लोग के हाथ खड़े हो गए। बोलिए रचना जी। भैया जी, बात ये जैसे कि आप कह रहे हैं पारिणामिक भाव के लिए कि जीव की अपेक्षा से, तो जो क्षयिक भाव का क्षय है, यहाँ हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि जो सांसारिक जीव है उसके लिए, लेकिन जो जीव पारिणामिक आप केवल ज्ञानी को बोल रहे हैं, तो वो भी तो कभी आखिर संसारी जीव ही था ना। हाँ वो तो है ही। हाँ, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ना कि पारिणामिक जीव जो आते जाते हैं जो कर्म के माध्यम से भाव जो आते जाते हैं, उसकी अपेक्षा से ये क्षयिक भाव होता है ना। और पारिणामिक भाव उस जीव का है जिसके में कभी कर्म आए ही नहीं। आए कैसे नहीं, आकर के गए। अब मेरी यहाँ ये कह सकते हैं ना कि अब कर्म उसके आएंगे नहीं, केवल देखिए मैं समझ गया आपका, मैं प्रश्न समझ गया। देखिए रचना जी ऐसा कहना चाह रही हैं, सुनिए। हाँ, रचना जी का ये कहना है कि पहले तो आप कह रहे हैं पारिणामिक भाव से इसमें कभी कर्म आए नहीं, है ना, पहली बात। और आप इनसे भी कह रहे हैं कि जो चार भाव है इनसे कर्म आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, दो बात हो गई। तो यहाँ पर कर्म आ भी रहे हैं तो कर्म तो आ रहे हैं, तो पारिणामिक भाव से आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कर्म नहीं आते, इसमें कर्म कभी आए ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर अपना जैन धर्म दो अपेक्षा से बात करता है, एक तो व्यवहार और एक निश्चय, है ना। व्यवहार की अपेक्षा लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, व्यवहार की अपेक्षा लगाएंगे तो ये जीव चार भाव स्वरूप है ना। जब व्यवहार स्वरूप कहा जाएगा तो कर्म आ रहे हैं, वो तो व्यवहार से आ रहे हैं, लेकिन जब निश्चय की चर्चा आती है तो कर्म इसमें है ही नहीं। बाहर जो मैल है वो मैल बाहर में बाहर आता है, निकल जाता है। हाँ अब बताइए इसमें और कुछ है? वही तो कह रहे, अब बताइए ना आपने क्लियर। तो आपने हाँ। तो सीधी सीधी कह दिया कि जिसके पारिणामिक भाव होते हैं वो तो मतलब बिल्कुल शुद्ध है, उसके में कर्म आते जाते ही नहीं है। और कर्म आते जाते थे, अब उसने पारिणामिक भाव कर लिए, अभी तक तो उस जीव में भी आते थे ना। और एक चीज और समझ में नहीं आई, ये औधिक भाव का जो बताया था कि औधिक भाव जो जीव के कर्म ऊपर आ जाते हैं या जीव का जो उदय होता है, तो जीव के कर्म ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर समय सारे कर्म ही उदय में आए हों, क्योंकि कुछ कर्म दबे भी होते हैं, कुछ कर्म उदय में भी होते हैं, जिसे आपने क्षपसम का नाम दिया। देखिए यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि उदय का अर्थ ये लेना कि संपूर्ण मतलब कर्मों का उदय तो होता है, लेकिन कुछ कर्म उपसम रहते हैं, अब कुछ का नाम नहीं आता, इसलिए यहाँ पर सीधे उदय कह दिया जाता है। और जो क्षपसम में कि कुछ कर्म दबे हैं कुछ कर्म उदय है, उसमें भी दो बातें आती हैं। हाँ, अब देखिए क्षयोपशम में तीन बातें आती हैं। पहली बात कर्मों का उपशम होना, है ना, पहली बात। दूसरा कर्मों का उदय होना, क्या कहा, कर्मों का उपशम होना, कर्मों का उदय होना और कर्मों का क्षय होना। इन तीन बातों को मिलाकर कहते हैं क्षयोपशमी, है ना। क्लियर हुई बात?
पहले कर्मों का दबना ये कहना, फिर कर्मों का क्षय कहा दूसरा पॉइंट, और जब कर्मों का उदय होना, ये 3 पॉइंटों को मिलाकर जो बात आती है उसे हम कहेंगे छायोपशमिक भाव। हाँ भारती जी इटावा। जय जिनेन्द्र सभी को। भैया जी जैसा हमने स्वाध्याय में पढ़ा था या कराया था हमें, तो उसमें बताया था कि सिद्ध भगवान को छायिक भाव और पारणामिक भाव दोनों होते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है। तो ये हाँ, छायिक भाव कर्मों की अपेक्षा से ले रहे हैं, तो इसमें जब जो 53 भाव पूरे पांचों भावों के आते हैं, तो उसमें जब छायिक भाव वाली बात आती है तो उसमें 9 लब्धि प्रकट होती है, तो वो तो नहीं होती है। तो वो किस सुनिए अपेक्षा से ये चीज समझ में। देखिए, जब सिद्धालय की बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध भगवान को शायिक भाव भी है, पारिणामिक भाव भी है ना, ये आप कह रही हैं। तो यहाँ पर आपने मैंने यहाँ पर क्या कहा कि जो शायिक भाव है वो तो कर्मों की अपेक्षा से है, तो ये सिद्ध के कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो शायिक भाव की चर्चा की है ये कर्मों की अपेक्षा तब तक है जब तक कर्म क्षय नहीं हो रहे हैं, है ना। क्यों? इसमें कर्म आए इसलिए कर्म की अपेक्षा हुआ, कर्म नहीं आते तो क्यों होता कर्म की अपेक्षा, और कर्म आए फिर इसमें कर्मों का अभाव होगा, है ना। अभी जो कर्म उपशम है इसमें हमने क्या कहा था, कर्मों का क्षय भी होता है और कर्म उपशम भी रहते हैं कुछ। तो जो कर्म उपशम रहते हैं उनका भी एक ना एक दिन जब संपूर्ण जब पारिणामिक भाव प्रकट होता है तो शायिक भाव के जो कर्म उपशम है उन कर्मों का अभाव हो जाता है, तो शायिक भाव पारिणामिक स्वरूप में चला जाता है ना। क्या कहा? जो शायिक भाव है वो पारिणामिक के साथ जुड़ जाता है, पारिणामिक भाव शुद्ध हो गया, अब यहाँ शायिक भाव शुद्ध हो गया, तो इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं रहता, अंतर नहीं रहता। तो पारिणामिक भाव स्वरूप से तो कहा जा सकता है और शायिक भाव स्वरूप तो है ही। ठीक है भैया, वही समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा छायिक भाव भी कर्मों की अपेक्षा ही ले रहे थे, तो गले में थोड़ा नहीं होता। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसमें थोड़ी कुछ चर्चा, अब हम कल विशेष चर्चा इसमें आने वाली है, उसकी अब विशेष चर्चा हम यहाँ से कल करेंगे, है ना। अभी हम यहीं पर विराम देते हैं और आप लोग पुनः इसको सुन सकते हैं, आप लोगों की सब सुविधा है, और आप लोगों का एग्जाम आखिरी में आप लोगों का एग्जाम लेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी विराम ले रहे हैं, सभी को जय जिनेन्द्र।